ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सुहान को देखते हैं जो अपनी कार से निकलकर रेस्टोरेंट जाता है। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन वैन आती है और उससे टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन वैन सुहान को सॉरी बोलकर चली जाती है। वैन को देखकर सुहान का असिस्टेंट कहता है कि ये तो बिल्कुल आपके फियांसे जियांग की तरह लग रही है। सुहान वैन के पीछे पीछे जाता है और उसे देखने लगता है, जहाँ पर वैन कॉफ़ी का एक कप उठाकर अपने फ्रेंड हान पर डाल देती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। हारिस को गुस्सा करते हुए कहते कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? वैन कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझसे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो। हान कहते कि तुमने जो पैसे दिए थे वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए अब मेरे पास से चली जाओ और किसी दूसरे लड़के को ढूंढो जो कम पैसे में तुम्हारे साथ रहे। तभी सुहान का असिस्टेंट ये बात सुन लेता है और सुहान को वैन की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो वैन के काफ़ी क्लोज आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे देखकर वैन सोचती कि ये काफ़ी हैंडसम है, इसीलिए मैं हान के सामने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। ये सोचकर वो सुहान को अपने क्लोज करती है और उसे किस कर लेती है, जिससे सुहान तो सॉफ्ट हो जाता है और बाकी लोग उन्हें देखने लगते हैं। देन वैन सुहान के साथ बाहर निकलती है और उसे थैंक्स कहते हुए थोड़े से पैसे देती है। एस्टेंट उसे पैसे लेते हुए कहते हैं कि ये बहुत कम है। वैन वहाँ से जाने लगती है। सुहान उसे रोककर अपनी तरफ करता है और कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, इसीलिए अब मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है और बताता है कि मेरी फियांसी जियांग गायब हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जगह मेरी फियांसी बनो और जब तक वो वापस ना आ जाए मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, इसलिए हमें शादी करनी होगी। ये बोलकर वो उसे पैसों का चेक देता है। वैन कहती कि ये बहुत कम है, मुझे इस काम के लिए और पैसे चाहिए। स्वान उसे अपना कार्ड दे देता है, जिसे देखकर वैन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उससे शादी करने के लिए तुरंत मान जाती है। देन वैन और सुहान मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। वैन सोचती है कि ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। ये सोचकर वो सुहान से कहती है कि जब जियांग वापस आ जाएगी तब हम डिवोर्स ले लेंगे। ये बोलकर उसे पैर से टच करती है। सुहान कहते कि हमारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे टच कर सकती हो, और भूलो मत तुमने मुझे शादी से पहले भी टच किया है। जो सुनकर वैन उसे सॉरी कहती है और पूछती कि इसके बदले मैं क्या करूँ। सुहान कहते कि बस मुझे सॉरी कहो और मेरे साथ चलो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। वैन अपने कार का रास्ता देखकर उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। सुहान बताते कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। वैन तो हैरान हो जाती है और पूछती कि हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। सुहान कहते कि मैंने तुम्हें शादी के बदले अपना कार्ड दिया है, इसीलिए तुम्हें इतना पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैन की एडॉप्टेड मॉम मुझसे कहती है कि तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारा हस्बैंड हमें पैसे दे और हम उससे तुम्हारे डैड का इलाज करा पाए। तुम्हें पता है ना वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वैन शादी करने से मना कर देती है। प्रेजेंट में वैन सोचती है कि वैसे भी मेरी मॉम और मेरी स्टेप सिस्टर मीरा को पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो मेरी शादी अंकल से करवाने वाले थे। इससे अच्छा यही है कि वो लोग सुहान को मेरा हस्बैंड समझे। अब वो लोग वैन के घर आए थे, जहाँ पर वैन सुहान से कहती है कि हम उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वापस चलते हैं। सुहान उसे अपने क्लोज करके कहते कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स मंगवाए हैं, वो लोग अभी आते होंगे। वैन कहती कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। सुहान कहते कि तुम वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर मॉम और मीरा आते हैं और वैन से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, वो भी एक आदमी के साथ। वैन कहती कि ये मेरा घर है, इसलिए मैं जब चाहे आ सकती हूँ, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। मीरा कहती कि तुमने क्या सोचा कि तुम किसी को भी घर पर ला सकती हो। हम जानते हैं तुम लड़कों के साथ घूमती हो, लेकिन उन्हें घर नहीं ला सकते। तभी वहाँ सुहान के गार्ड्स और असिस्टेंट आता है और बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए होते हैं, जो देखकर मॉम और मीरा शॉक्ड हो जाते हैं। वैन उन्हें बता दी कि सुहान मेरा हस्बैंड है और ये बहुत रिच है। जो सुनकर मॉम उससे वो गिफ्ट्स मांगती है, जिस पर वैन असिस्टेंट से कहती है कि अभी मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसीलिए तुम ये सब वापस ले चलो। जो सुनकर असिस्टेंट और गार्ड वहाँ से जाने लगते हैं। मॉम और मीरा वैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब तुम हमें दे दो, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे डैड के इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं। वैन कहती कि ये गिफ्ट्स मेरे हैं, इसीलिए ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे ये कब चाहिए। ये बोलकर वो सुहान के साथ चली जाती है। ओम और मीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे वापस आने को कहने लगते हैं, लेकिन वैन उन्हें पलट कर भी नहीं देखती और वहाँ से निकल लेती है, जिसके बाद सुहान उसे अपने ग्रैंडपा के पास ले जाता है। वैन उनसे जियांग बनकर मिलती है। ग्रैंडपा उससे सवाल वगैरह करने लगते हैं तो वो उन्हें बहुत आराम से जवाब देती है। तभी वहाँ पर सुहान का कजिन वांग आता है और ग्रैंडपा से कहता है कि ये असली जियांग नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो बस यहाँ पर आने वाली है। जो सुनकर सुहान उससे कहता है कि तुम झूठ मत कहो, यही असली जियांग है।
तभी वहाँ पर एक लड़की मिंग आती है और जियांग बनने की एक्टिंग करती है क्योंकि वो वांग की फ्रेंड होती है और ऐसा करने के लिए उसे वांग ने ही कहा होता है। ग्रैंडपा मिंग से पूछते कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी और क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने जो वास तोड़ा था वो कौन से कलर का था। वो सुनकर मिंग जल्दी से कहती कि वो ब्लू कलर का था। वह ग्रैंडपा से कहती कि उस टाइम मैं बच्ची थी इसलिए मुझे रंग याद नहीं है और मुझे लगता है कि ये जियांग होने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि ये इतने यकीन से सही कलर बता रही है। ग्रैंडपा को मिंग पर शक हो जाता है। वो उसे डांटने लगते हैं और पूछते कि तुम्हें ये एक्टिंग करने के लिए किसने कहा है। मिंग वांग से बहस करने लगती है जिससे ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि ये उन दोनों की चाल है। इसीलिए वांग मिंग को लेकर बाहर निकल जाता है। देन ग्रैंडपा सुहान से कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मुझे तुम पर यकीन हो गया है क्योंकि मैं असली जियांग के बारे में पता करके रहूंगा। ये बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और सुहान और वैन रिलैक्स होते हैं। दूसरी तरफ वांग मिंग को लेकर बाहर आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अच्छी एक्टिंग करती तो ग्रैंडपा को शक नहीं होता और वो सुहान से नाराज हो जाते हैं। ये बोलकर उसे मारने के लिए आगे होता है। मिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सोन वैन को उसके रूम के पास ले जाता है। वैन कहती कि लगता है जियांग तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए सभी उसे ढूंढ रहे हैं हम। सोन उसे बताता है कि जियांग मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और उनकी डेथ हो गई है इसीलिए मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं जियांग का ख्याल रखूं और उससे ही शादी करूं। देन सुहान उसे कहते कि अब तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी वांग वहाँ पर आता है और वैन से हाथ मिलाते हुए उसे वेलकम करता है। तभी अचानक से वो वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जियांग नहीं हो और सुहान तुम्हें पैसे देकर यहाँ पर लाया है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कीमत है, मैं तुम्हें सुहान से ज़्यादा पैसे दूंगा। वैन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम मुझे नहीं खरीद सकते क्योंकि मैं बहुत कीमती हूँ। ये बोलकर उसके पैर पर मारती है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे वैन सुहान के ऑफिस आती है। उसे नहीं पता होता कि ये सुहान का ऑफिस है। वैन सोचती कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है, इसका मतलब आज से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। तभी वहाँ पर वैन की क्लासमेट उसे देखती है और कहती कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वही दूसरे डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय रुई वैन को देखकर जेलस होने लगती है और सोचती कि वो वैन को ऑफिस से निकलवा कर रहेगी। देन रुई वैन के पास जाती है और उससे कहती कि तुम्हें हम लोगों का काम करना होगा, इसलिए जाओ और सबके लिए कॉफी लेकर आओ। वैन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुई फिर से वैन की तरफ देखती है कि वो कॉफी पी रही है। रुई काफी गुस्सा हो जाती है और वैन से कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है, मैंने तुम्हें अपना काम करने को कहा था। तुम यहाँ पर नई एम्प्लॉय हो इसीलिए तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। वैन कहती कि मैंने कहीं नहीं सुना कि यहाँ पर नई एम्प्लॉय को पुरानी एम्प्लॉयज का काम करना होता है, इसीलिए तुम अपना काम खुद ही करो। ये बोलकर वैन जाने लगती है। तभी रुई उसके पैर में पैर फंसा देती है जिससे वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से कॉफी का कप सुहान के ऊपर गिर जाता है। वो वैन को गिरने से बचा लेता है जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और खुद वैन भी सुहान को देखकर डर जाती है और सोचती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सुहान का ऑफिस है। सुहान से दूर होते हुए अपने पीछे आने को कहता है। सभी गॉसिप करने लगते हैं कि वैन सुहान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अब वैन सुहान के पीछे उसके कैबिन में आती है जहाँ पर वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा होता है, जो देखकर वैन उसे सॉरी कहती है और पूछती कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। सुहान बिना कुछ बोले उसे अपने क्लोज आने का इशारा करता है और उसे क्रीम देता है। वैन चुपचाप उसकी बॉडी पर क्रीम लगाने लगती है। तब वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं जिससे वैन का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और वो सुहान को चोट लगा देती है। वो उसे दूर करता है। वैन सॉरी कहने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और उन्हें इस तरह देखकर हैरान हो जाता है और वापस चले जाता है। देन वैन सुहान से कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कॉफी रूम में क्या हुआ और किसकी गलती थी। सुहान कहते कि मैं तुम्हारे बोलने का ही वेट कर रहा था, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वैन कहती है लेकिन तुम्हारी एम्प्लॉय मुझे अपने काम करवाना चाहती है। मैं यहाँ पर उनके काम करने नहीं बल्कि खुद का काम करने आई हूँ। वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर कितनी सीरियस हो, और हाँ मैं नहीं चाहता कि कोई एम्प्लॉय ये सोचे कि हमारे बीच अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। जो सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सुहान उसे जाते हुए देख रहा होता है। देन बाकी एम्प्लॉयज वैन के पास आते हैं और पूछते कि तुम सुहान के साथ क्या कर रही थी। वैन कहती कि तुम लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस उसे देखने गई थी और वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है। तभी वहाँ सुहान आता है और ये बात सुनकर वैन को देखने लगता है। वही बाकी एम्प्लॉयज चुप हो जाते हैं और वैन डरते हुए सुहान की तरफ दिखती है। सुहान कहते कि मुझे लगता है कि हमें ऑफिस में अपना काम कर लेना चाहिए गॉसिप करने के अलावा। जो सुनकर सभी अपने काम पर चले जाते हैं। अब ऑफिस का टाइम खत्म होने पर सभी एम्प्लॉय चले जाते हैं, लेकिन वैन अपना एक्स्ट्रा काम कर रही होती है। वही सुहान अपने केबिन में सो रहा होता है।
आज ट्रेन उसे उठाते हुए बताते कि लेट हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। तो वो बाहर आने लगता है। तभी वो वैन को देखकर दीवार के पीछे छुप जाता है और स्टैंड से कहते कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सुहान वैन को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। वैन गुस्से में रिप्लाई करती कि अभी नहीं, पहले मुझे अपना काम करना है। ये मैसेज देखकर सुहान वैन के साथ अपनी सेल्फी लेता है और उसे सेंड कर देता है, जो देखकर वैन हैरान हो जाती है और सुहान को इधर उधर ढूंढने लगती है। अचानक से सुहान उसके सामने आ जाता है। वह नर्वस होकर पीछे होती है और डेस्क पर बैठ जाती है। सुहान उसके क्लोज आकर कहता है कि मैंने तुम्हें इतना काम करने को नहीं कहा कि तुम खाना भी ना खा सको। वैन कहती है लेकिन मुझे अपना काम करना है क्योंकि वो गड़बड़ हो गया है। सुहान उसकी एक स्केच उठाकर देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे? वो कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो? देन वैन सुहान के साथ रोड साइड फूड स्टॉल पर रहती है, जहाँ पर वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और साथ में ड्रिंक भी मंगवाती है, जो देखकर सुहान तो हैरान हो जाता है और सोचते है कि क्या सच में वैन इतना सारा खाना खाती है। वैन काफ़ी खुश हो जाती है और सुहान को खाना सर्व करती है, जिसे सुहान थोड़ा डरते हुए खाने को टेस्ट करता है, जो उसे सच में पसंद आता है। थोड़ी देर बाद वैन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर सुहान उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वैन कहती कि मैं बचपन से अनाथ आश्रम में रही हूँ। मीरा के पेरेंट्स ने फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया। डैड का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मॉम और मेरा मुझसे नफरत करते हैं। मेरे डैड हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं चाहती हूँ कि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस मैं उठाऊँ। इसीलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ ताकि उन्हें जल्दी से ठीक कर सकूँ। जो सुनकर सुहान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरा नाम लेकर लोगों को डरा सकती हो। जो सुनकर वैन स्माइल करने लगती है। देन वैन सुहान के साथ उसके फैमिली डिनर में आती है, जहाँ पर ग्रैंडपा वांग और उसकी मॉम डिनर कर रहे होते हैं। वांग की मॉम सुहान से कहती है कि तुम बहुत बेशरम हो, तुम खुद से लेट आए हो और तुमने ग्रैंडपा को अपना वेट करने को कहा। वैन सुहान की तरफ देखने लगती है तो वो उसे उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वैन उन्हें सॉरी कहती है और कहती कि नेक्स्ट टाइम से मैं टाइम पर आऊँगी। सुहान कहते कि वैन एक वर्किंग वूमन है और मुझे इस बात पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो जब चाहे आ सकती है। देन वैन और सुहान डाइनिंग पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। मॉम वैन से कहती है कि तुम्हें बचपन की बात याद है जब मैंने तुम्हें हक किया था? वैन कहती कि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। मॉम दूसरा सवाल करती है कि तुम्हें अपना फेवरेट खाना तो याद होगा ही है, क्योंकि टेस्ट तो सबका हमेशा एक जैसा होता है। वैन कहती है लेकिन मैं बचपन से अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हूँ, इसीलिए मुझे अब वो सब याद नहीं है। सुहान कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पर मॉम गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम कैसे साबित करोगी कि तुम ही जियांग हो? वैन कहती कि पहले मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब मैं पहली बार ग्रैंडपा से मिली तो मुझे याद आया कि मैं पहले भी इनसे मिल चुकी हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ही जियांग हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते कि मुझे याद है बचपन में जियांग मुझसे डरती नहीं थी और अब भी मुझसे नहीं डरती है, इसलिए साबित हो गया कि यही असली जियांग है। जो सुनकर मॉम कहती है लेकिन जियांग बचपन में बहुत सुंदर दिखती थी और तुम मुझे उस जैसी नहीं लग रही हो। वान कहता कि क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें कौन परेशान करता था? फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें वैन का बचपन दिखाया जाता है। तब कुछ बच्चे मिलकर उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते कि तुम बहुत सुंदर हो, अगर किसी ने तुम्हें हमसे पहले अडॉप्ट कर लिया तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट में वैन सोचती है कि मेरे सुंदर होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। वांग वैन से कहता है लेकिन अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम पहले जितनी सुंदर नहीं हो। जो सुनकर सुहान उन्हें अपना और वैन का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बताते कि उसने पहले ही वैन से शादी कर ली है, जो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और मॉम सुहान पर गुस्सा करने लगती है। वही ग्रैंडपा सुहान से कहते हैं कि क्या इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं? सुहान कहता है कि जब मैं अब्रोड जाऊंगा तो उन्हें ये बात बता दूंगा। मैं जब पहली बार जियांग से मिला तो मुझे उससे प्यार हो गया, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। जो सुनकर वैन सोचती है कि मैं जानती हूँ कि सुहान ये सब झूठ कह रहा है, लेकिन इसकी बात सुनकर मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। वही ग्रैंडपा कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें आज़ादी पसंद है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। ओम सुहान से कहती कि तुम ये मत सोचना कि तुमने सही किया है। सुहान कहते कि मैं जानता हूँ ग्रैंडपा मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। ये बोलकर वो वैन को साथ बाहर निकल जाता है। तब मॉम वांग को बताती है कि सुहान ने इस लड़की से इसलिए शादी की है ताकि वो इसे जियांग साबित कर सके। मैं समझ गई हूँ कि वो क्या करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वैन सुहान से पूछती है कि क्या तुम और जियांग एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे? जो सुनकर सुहान सोचता है कि मेरे और जियांग के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। ये सोचकर वो वैन को बताता है कि मेरी तरफ से ऐसा नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं उससे शादी करूँ। वैन कहती है कि अगर जियांग किसी और के साथ आ गई तो क्या तुम्हें उससे जेलसी होगी? सुहान कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर ली है और तुम ही सबके लिए जियांग हो।
ये बोलकर सुहान अपने रूम में चला जाता है। तभी वांग वैन के पास आता है और उसे टच करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जियांग नहीं हो और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। तुम मुझे बस ये बताओ कि सुहान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। वैन उसे मारते हुए कहती कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। भूलो मत सुहान ने मुझसे शादी कर ली है और इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वांग उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वैन गुस्से में आकर उसे बहुत पीटने लगती है, जो देखकर वांग कहता है कि क्या तुम सच में एक लड़की हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हो। वैन पूछती है कि क्या तुम सच में मर्द हो, क्योंकि तुम में बिल्कुल ताकत नहीं है। तभी वहाँ सुहान आता है और वैन को रोकता है। वांग सुहान से कहता है कि ये मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जब मैंने इसे मना कर दिया तो ये मुझे पीट रही है। वैन कहती कि वांग झूठ बोल रहा है, ये खुद मेरे पास आया था। सुहान वैन का हाथ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो चोट लगी है, मेरे साथ चलो। और वैन जाने के लिए मना करने लगती है। सुहान उसे इशारा करता है। वही वैन वांग को डरा देती है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। सुहान वैन से पूछता है कि तुम उसे पीट क्यों रही थी। वैन उसे बताती कि वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सुनकर सुहान कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, आप चलो सो जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। देन वैन बेड पर सो रही होती है, वही सुहान सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा होता है। वैन सुहान से पूछती कि तुम यहाँ क्यों आ गए। वो कहता है कि ये मेरा रूम है तो मैं यहीं रहूँगा। वैन कहती है लेकिन तुम्हारा घर इतना बड़ा है, इसमें और रूम भी होंगे, तुम गेस्ट रूम में चले जाओ। सुहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि सबको हमारे रिलेशन का पता चल जाए। फिर कहते कि मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा, तुम बेड पर सो जाओ, और हाँ मुझे ऑफिस जाना है इसलिए तुम सो जाओ। ये बोलकर वो सोफे पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वैन देखती है कि स्वान सोफे पर सोने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती कि तुम बेड पर सो सकते हो। स्वान बेड पर सोने के लिए आ जाता है। वैन उसे अपने क्लोज देखकर नर्वस हो जाती है और पूछती कि तुमने अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। सुहान कहता है क्योंकि मुझे ये बात ज़रूरी नहीं लगी, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। वैन पूछती कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैं जियांग बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो सुनकर सुहान सोचता है कि मैंने जितना सोचा था वैन उससे अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये सोचकर वो वैन को अपने क्लोज आने को कहता है, जिससे वो एम्बेरस होकर कहती कि बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। ये बोलकर वो साइड हो जाती है और सोचती कि कहीं सुहान मेरी धड़कन न सुन ले, क्योंकि उसके पास होने से वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वैन सुहान को हक किए हुए होती है, जिससे सुहान उठ नहीं पाता और उसे देखकर गुस्सा करने लगता है। तभी वैन को कॉल आता है, जिसकी आवाज़ से उसकी आंखें खुलती है। वो सुहान को देखकर हैरान हो जाती है। वैन जल्दी से उससे दूर होती है और उसे सॉरी कहती है। सुहान उसे गुस्से से देखते हुए कॉल उठाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वैन को उसकी मॉम का कॉल आया था, जो उससे कहती कि तुम कहाँ चली गई हो, वापस आओ, मैं जानती हूँ तुम गैर मर्दों के साथ घूमती हो। वैन कहती कि आपको पता है मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के घर पर हूँ। मॉम कहती कि झूठ बोलना बंद करो और मेरी बात मान लो। तभी वहाँ सुहान आता है और वैन से बात करने लगता है। मॉम उसकी आवाज़ सुन लेती है और कहती कि तुम किस आदमी के साथ हो और क्या कर रही हो। वैन कहती कि मैंने आपको बताया कि वो मेरा हस्बैंड है, इसीलिए मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। जो सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे घर आने को कहती है। वैन कॉल ही कट कर देती है। देन वैन सुहान के पास जाती है और कहती कि सॉरी, मुझे अपनी मॉम को तुम्हारे बारे में बताना पड़ा, नहीं तो वो मुझ पर शक करती है। सुहान कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मुझे ऐसे बुला सकती हो। जो सुनकर वैन एम्बेरस हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं और ग्रैंडपा को मॉर्निंग विश करते हैं। ग्रैंडपा वैन से पूछते हैं कि तुम्हें रात को नींद तो आए। वांग कहता है कि मुझे लगता है कि वैन ठीक से सो नहीं पाए। वैन वहाँ पर बैठ जाती है और वांग को गुस्से में देखती है, जिससे वो डर कर चुप हो जाता है। वही ग्रैंडपा वैन से उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं। सुहान कहता है कि वैन ने इंटरव्यू पास कर लिया है, इसीलिए मैं इसे अच्छी पोजीशन देने की सोच रहा हूँ। वैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऑफिस जाने के लिए तुम्हारी कार नहीं चाहिए, मैं बस से चली जाऊँगी। जो सुनकर ग्रैंडपा उसकी तारीफ करते हैं। अब वैन ऑफिस जा रही होती है। तभी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर उसे कॉल करता है और उसके डैड की फ़ीस सबमिट करने को कहता है। वैन कहती कि ठीक है, मैं टाइम से फीस दे दूंगी, ये बोलकर कॉल रख देती है। तभी वहाँ पर सुहान अपनी कार में आता है और वैन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूँ। सुहान को देखकर वैन को आइडिया आता है और वो सुहान से कहती है कि क्या तुम मुझे एडवांस पेमेंट कर सकते हो। सुहान कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किस करना होगा। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उससे दूर होती है। सुहान कहता है कि क्या मैं चला जाऊं। जो सुनकर वैन उसके क्लोज आती है और ना चाहते हुए भी किस करती है, लेकिन सुहान सेटिस्फाई नहीं होता और उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है, जिससे वैन बहुत हैरान हो जाती है। वही वांग अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम रुके क्यों हो, जल्दी चलो। ड्राइवर बताता है कि आगे सुहान की कार खड़ी है।
जैसे वहां सामने देखता है कि वैन और सोहन किस कर रहे हैं, इस चीज़ से उसे जेलसी होने लगती है। सोहन वैन से दूर हो जाता है और कहता है कि ऑफिस आ जाना, ये बोलकर चला जाता है। वैन उसे स्माइल करते हुए देखने लगती है। फिर वांग उसके पास आकर कहता है कि मैं सोहन से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, क्या तुम मुझे किस करोगे। वैन गुस्से में उसकी कार पर किक मारती है, जिससे वो चला जाता है। तभी वैन चेक करती है कि सुहान उसे पैसे ट्रांसफ़र कर चुका होता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में पेमेंट कर देती है। जिसके बाद वैन ऑफिस आती है और अपनी कलीग को हेलो कहती है। रूही उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से ऑफिस आ गई। मैंने तुम्हारी डिज़ाइन देखी है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वैन कहती कि वो ऑफिस मैंने तुम्हारे काम करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पर सुहान अपने असिस्टेंट के साथ आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। सुहान को वहाँ पर देखकर सभी चुप हो जाते हैं। वैन सोचती है कि सुहान को यहाँ पर क्या काम है। फिर रूही सुहान को बताती है कि वैन के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उसे अच्छा डिज़ाइन बनाना भी नहीं आता। सुहान वैन की बनाई डिज़ाइन को याद करता है और रूही से कहता है कि मैं वो डिज़ाइन देखना चाहता हूँ, इसीलिए वो लेकर आऊँ। थोड़ी देर में रूही वो डिज़ाइन लेकर आती है तो सुहान उसे बाकी एम्प्लॉयज़ को दिखाता है। एम्प्लॉयज़ उसकी डिज़ाइन देखकर इम्प्रेस होते हैं और वैन की तारीफ करते हैं, जो देखकर सुहान रूही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें छुट्टी पर गए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए आपसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट की हेड तुम नहीं हो। जो सुनकर वैन सोचती है कि सुहान मेरी हेल्प कर रहा है, जो सोचकर वो खुश हो जाती है। फिर सबको ये भी पता चलता है कि रूही ने वैन के डिज़ाइन को कॉपी किया है, जिससे रूही की काफ़ी इंसल्ट होती है। थोड़ी देर बाद डिज़ाइन डिपार्टमेंट की नई हेड मिन वहाँ पर आती है, जिसे सब कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। वैन मिन को देखकर जेलस होती है और सोचती कि सुहान को मुझे हेड बनाना चाहिए था, लेकिन उसने मिन को बना दिया। मिन वैन के पास आकर उसके डिज़ाइन की तारीफ करती है तो वैन उसे थैंक्स कहती है। मिन कहती कि सुहान बहुत अच्छा है, वो जानता है किसके अंदर कितनी काबिलियत है और इसीलिए ऑफिस की सभी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। वैन कहती कि मुझे लगता है कि सुहान की शादी हो चुकी है। मिन कहती कि तब तो मुझे सुहान की वाइफ से मिलना है, ताकि पता चले कि वो लकी लड़की कौन है। जो सुनकर वैन सोचती है कि वो लकी लड़की मैं ही हूँ। देन मैंने उसे डिनर पर चलने को कहती है तो वैन जाने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर एक कलीग आती है और वैन को बताती है कि बॉस तुम्हें ज़रूरी काम से बुला रहे हैं। वैन मिन के साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर चलूँगी। देन वैन सुहान के पास जाकर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मेरे साथ डिनर पर चलो। वो कहती है लेकिन तुम्हें तो मुझसे ज़रूरी काम था ना। सुहान कहते कि हाँ, वो ज़रूरी काम तुम्हारे साथ डिनर करना ही है। जो सुनकर वैन स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ती है और साथ चली जाती है। अब दोनों होटल में डिनर कर रहे होते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। सुहान वैन से कहता है कि वैसे तुम्हें मिन की डिज़ाइन कैसी लगी, मैंने सही किया ना उसे हेड बनाकर। वैन कहती कि वो एक अच्छी डिज़ाइनर है और तुम्हारा फैसला भी बिल्कुल सही है। फिर वैन उसे बताती कि वैसे वो तो उनसे शादी करना चाहती है। सुहान उसे सस्पिशियस होकर देखता है और कहते कि तो फिर तुमने उससे क्या कहा। वैन कहती है कि मैंने कहा कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं सुहान से शादी करूँ और उसने मुझे डिनर के लिए भी इन्वाइट किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से जाने से मना कर दिया। वो मुझे अपने डिज़ाइन के बारे में बताने वाली थी। सुहान कहता है कि वैसे तुम्हारे डिज़ाइन का जो स्टाइल है वो मेरा पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। वैन सोचती है कि मॉम की डेथ के बाद मैंने अपने टैलेंट को सबसे छुपाए रखा और ये कभी नहीं सोचा कि उनके डिज़ाइन को कोई पहचानता है। सुहान वैन के डिज़ाइंस की तारीफ करने लगता है, जिससे वैन खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर मीरा आती है और वैन से कहती है कि तुम बहुत बेशरम हो जो यहाँ पर किसी आदमी के साथ बैठी डिनर कर रही हो और डैड हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं। जैसे ही मीरा की नज़र सुहान पर जाती है वो चुप हो जाती है और सोचती कि ये तो बहुत रिच है। वैन मीरा से कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे सुहान से कहती कि वैन बहुत लालची लड़की है, आप इससे दूर रहिएगा वरना ये आपको लूट लेगी। सुनकर सुहान गुस्से में कहता कि अगर तुम्हारा बोलना हो गया हो तो यहाँ से चली जाओ, लेकिन मीरा फिर से गुस्सा करने लगती है, जिससे वैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो मीरा को चुप रहने को कहती है और बताती कि सुहान मेरा हस्बैंड है, इसलिए बकवास ना करो और निकलो यहाँ से। मीरा वहाँ के मैनेजर को बुलाती है और कहती कि ये दोनों मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से निकाल दो। मैनेजर कहता कि क्या तुम्हें पता भी है यहाँ का ऑनर कौन है। जैसे ही मैनेजर उसे बताता है कि सुहानी ऑनर है, वो हैरान हो जाती है। मैनेजर उसे ही बाहर निकाल देता है। तभी वैन भी ये बात जानकर हैरान हो जाती है और सुहान से पूछती है कि क्या ये रेस्टोरेंट भी तुम्हारा है। सुहान कहता है कि अब ये मेरा नहीं हमारा है, क्योंकि हम एक कपल है, इसीलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। जो सुनकर वैन स्माइल करने लगती है। देन मीरा अपनी मॉम के पास जाती है और बताती कि किस तरह वैन ने रिच आदमी सुहान से शादी कर ली है, इसीलिए उसके पास पावर आ गई है। मॉम कहती कि पता नहीं वैन ने सुहान को किस तरह सीड्यूस किया होगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे हम वैन से बदला ले सकते हैं। अब नेक्स्ट डे वैन अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो डैड को बताती है कि मैंने हॉस्पिटल के बिल्स दे दिए हैं।
डैड पूछते हैं कि तुम मेरी वजह से गलत काम तो नहीं कर रही हो। वैन कहती कि नहीं, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ और मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे एडवांस लिया है। डैड कहते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैन कहती कि ऐसा नहीं है, आप मेरे डैड हैं और आपका ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप आराम कीजिए। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मेरा की मॉम आती है और वैन से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तुमने अपने डैड के बिल्स नहीं दिए तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? जो सुनकर हॉस्पिटल के लोग वैन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। वैन उन्हें बताती कि मैंने हॉस्पिटल के बिल दे दिए हैं और आप मुझ पर गुस्सा करना बंद कीजिए क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है और वैन को देखकर उसकी बातें सुनने लगता है। उधर एक डॉक्टर वैन के पास आती है और कहती कि ये हॉस्पिटल है, आप लोग यहाँ शोर मत करो। तब मॉम उससे बिल्स के बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताती कि वैन ने बहुत पहले ही बिल्स दे दिए हैं। मॉम हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? वैन कहती कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जॉब करती हूँ, इसीलिए आप मुझसे सवाल करना बंद कीजिए क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं हैं। तब वांग वैन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। वैन वांग को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसे यहाँ पर आना जरूरी था क्या, कहीं वांग को सब कुछ पता ना चल जाए। अब वैन वांग के साथ क्लब आ जाती है जहाँ पर वांग उससे कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि सुहान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया है, इसलिए मुझसे झूठ मत कहना, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ और तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। वैन कहती कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, सुहान ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, वो मेरा हस्बैंड है, इसलिए वो मुझे पैसे दे सकता है, इसलिए तुम मेरा अकाउंट अच्छे से चेक करो। ये बोलकर वैन वहाँ से चली जाती है और वहाँ गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। देन वैन अपने बेड पर आती है और रिलैक्स होने लगती है। वो सुहान को याद करके ब्लश करने लगती है। देन वैन अपना सीक्रेट अकाउंट बनाती है जिसमें उसका नाम डिज़ाइनर वी होता है। वो सोचती है कि सुहान उसे जरूर पहचान लेगा। तभी वहाँ पर सुहान आता है, उसे देखकर वैन अपसेट हो जाती है। सुहान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हो? वो बताती है कि वांग को हमारे बारे में पता चल गया है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए तुम मुझे जियांग के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं पूरी तरह से जियांग बन सकूं। सुहान कहता है कि मैं और जियांग इतने क्लोज नहीं थे कि मुझे उसकी मेमोरी याद हो, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो तुम्हें भी नहीं बता सकता, और वैसे भी जियांग का ख्याल नहीं रखती थी, तो जियांग के जाने के बाद यहाँ से चली गई, इसीलिए उसकी कोई भी मेमोरी हमें नहीं पता। वैन सुहान सोचता है कि वैन जियांग के नाम पर अपसेट हो गई है, इसीलिए उसे किस कर लेता है। वैन हैरान हो जाती है और कहती कि क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? ये बोलकर एम्बेरस हो जाती है और अपना फेस छुपाने लगती है। सुहान पूछता है कि क्या तुम इस चीज़ से ब्लश कर रही हो? वैन कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए ब्लश क्यों करूँगी? ये बोलकर उसे मारने लगती है। सुहान उसे अपने क्लोज कर लेता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि वैन और सुहान के बीच डील हुई है, इसीलिए वो ये सब कर रही है, क्योंकि आज ही मैंने वैन को हॉस्पिटल में देखा, वो अपनी मॉम के साथ थी। वांग की मॉम कहती है कि मुझे शुरू से ही पता था कि वो जियांग नहीं है, अब मैं उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी और ग्रैंडपा के सामने उनका सच साबित करूंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वांग की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि आपको याद है बचपन में जियांग को किस चीज़ से एलर्जी थी? ग्रैंडपा कहते कि जियांग को कैरेट से एलर्जी थी, उससे उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। तभी मॉम उन्हें बताती है लेकिन ये जियांग को कुछ नहीं हुआ, मैंने उसके खाने में कैरेट मिला दिया था। जो सुनकर वैन और सुहान शॉक्ड हो जाते हैं और वैन बीमार होने लगती है। जो देखकर वांग और उसकी मॉम कहते हैं कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि जब हमने तुम्हें ये बताया तभी तुम्हारी तबीयत खराब हुई। वही ग्रैंडपा उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं और सुहान वैन को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वही सुहान उसके पास बैठा होता है। तभी वैन को होश आ जाता है। सुहान उसे देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत सच में खराब हो गई थी? जो सुनकर वैन को याद आता है कि जब बचपन में वो गाजर खा लेती थी तो उसका फेस रेड हो जाता था, तब उसे ये समझ नहीं आता था कि ये एलर्जी से होता है। ये सोचकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है और सुहान से कहती कि मेरा चेहरा बुरा दिख रहा होगा, तुम मुझे मत देखो। ये सुनकर वो सुहान को काफ़ी क्यूट लग रही होती है। वो उसका चेहरा देखते हुए कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। वैन सोचती है कि हमारे बीच डील हुई है, फिर भी सुहान मेरा कितना ख्याल रखता है। सुहान कहते कि मुझे नहीं पता था तुम्हें और जियांग को एक जैसी एलर्जी है। वैन कहती कि वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, तभी तो ग्रैंडपा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा वांग और उसकी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, अगर इस चीज़ से जियांग को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? अगर तुमने दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर वैन और सुहान आ जाते हैं। ग्रैंडपा वैन से उसकी तबीयत का पूछते हैं। वैन कहती कि मैं ठीक हूँ। देन ग्रैंडपा वांग और उसकी मॉम को भेज देते हैं
और उन दोनों से कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? जो सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं कि हमने अपने बेबी के बारे में अभी नहीं सोचा है। स्वान कहता है कि मैं अब्रोड में रहकर आया हूँ, इसलिए मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं करना और मैं वैन को भी फोर्स नहीं करना चाहता। ग्रैंडपा कहते कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना है। ये बोलकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और सुहान वैन को टीस करने लगता है, जिससे वो उसे चुप रहने को कहती है। जिसके बाद सुहान ऑर्फनेज जाता है और वहाँ से वैन के बचपन की बातें पता करता है और उसकी फाइल देखता है। वो वैन और जियान के बचपन की फ़ोटो को देखता है और उसे बहुत हद तक दोनों एक जैसे लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी एलर्जी भी मिलती जुलती है। वहाँ की ऑनर बताती कि बचपन में बाकी बच्चे वैन को बहुत परेशान करते थे, जिस वजह से उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। जो जानकर सुहान समझ जाता है कि वैन ही असली जियांग है। दूसरी तरफ वैन अपना काम कर रही होती है। वो सुहान के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं और सुहान इस शादी से खुश हैं, इसका मतलब है हम दोनों साथ रह सकते हैं। देन वो सुहान के साथ खाना खाने जाती है, जहाँ पर दोनों केक खाने लगते हैं। सुहान वैन के स्पून से केक खा लेता है। वैन कहती है कि जब यहाँ इतना केक रखा है तो तुम्हें वो खाना चाहिए ना। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे स्पून से खाना चाहता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होगा। जो सुनकर वैन स्माइल करने लगती है और उसका स्पून लेकर फिर से केक खाती है। सुहान उसे बताता है कि मैं खाना खाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहती कि वैसे तुम्हें क्या हो गया है, आजकल तुम मेरा वेट करने लगे हो। सुहान मजाक उड़ाते हुए कहता है क्योंकि तुम मुझे स्टूपिड लगती हो। जो सुनकर वैन तो उसे पीटने लगती है। वो सॉरी कहने लगता है। अब नेक्स्ट डे मिंग सबको बताती है कि आज हमारे ऑफिस की तरफ से पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सब जरूर आना, क्योंकि हम वहाँ पर सीक्रेट डिजाइनर वी को भी इनवाइट करने वाले हैं। हो सकता है वो वहाँ पर आए और हमें उनसे मिलने का मौका मिले। साथ ही हम फेमस डिजाइनर साव को भी बुलाने वाले हैं। जो सुनकर वैन एक्साइटेड हो जाती है। देन वैन पार्टी में आती है, जहाँ पर सभी अलग अलग डिजाइनर ड्रेस पहन कर आते हैं। तभी वहाँ पर वांग आता है और वैन को हेलो कहने लगता है। वो पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग कहते कि मैं सुहान का कजिन हूँ, इसीलिए यहाँ पर आ सकता हूँ। सभी वैन की ड्रेस देखकर कहते हैं कि इसने तो डिजाइनर विकी जैसी ड्रेस पहनी है, कि इसने उनकी डिजाइन चुराई है। जो सुनकर वैन अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर सुहान आता है और माइक लेकर अनाउंस करता है। इससे वैन उसके पास जाती है और सभी को बताती है कि असली डिजाइनर भी वही है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वही मिस साव भी उसका मजाक उड़ाती है। वैन उन्हें बताती है कि मैंने आपसे ही डिज़ाइन सीखा है क्योंकि आप मेरी टीचर हैं। जो जानकर सभी वैन से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी बात का भरोसा कर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वैन को बहुत खुशी होती है। ये सब देखकर सुहान सोचता है कि पता नहीं वैन के बारे में और कितने सीक्रेट हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। देन वैन काफ़ी ड्रंक होकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर सुहान आता है और उसे अपने क्लोज करता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही डिज़ाइनर भी हो। वैन कहती कि मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी वजह से स्कैंडल होगा और तुम्हारा नाम भी खराब होगा, इसीलिए मैंने इस बात को सीक्रेट रखा। सुहान कहता है लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर उसे किस करने के लिए आगे होता है। देन वैन सुहान के साथ जाते हुए सोचती है कि अगर सुहान अब तक मुझसे गुस्सा है तो उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पनिश करना चाहता है। फिर सुहान वैन को देखते हुए पूछता है कि अब बताओ तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई। वैन कहती कि ये सब मैंने अपनी टीचर की वजह से किया क्योंकि मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं था। सुहान कहता है कि पहले के मुकाबले अब तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो सुनकर मैंने स्माइल करते हुए कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया। देन वैन सुहान के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाती है और उसे डॉग कहती है। तभी सुहान आकर ये बात सुन लेता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बोल रही थी। सुहान कहती कि नहीं तो तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कैसे बोल सकती हूँ। ये बोलकर साइड होती है और सोने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा अपनी मॉम को बताती है कि वैन एक फेमस डिज़ाइनर है, लेकिन हमें इस बारे में पहले नहीं पता था। वो न्यूज़ देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि वैन ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, इसलिए मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगी और ये पता करके रहूँगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वैन की कलीग उसे देखते ही उसकी तारीफ करने लगती है और कहती कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे बीच इतनी टैलेंटेड डिज़ाइनर है। वैन स्माइल करते हुए उन्हें थैंक्स कहती है और कहती कि आखिर हम सब कलीग्स हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। ये बोलकर अपनी डेस्क पर चली जाती है। तभी वहाँ मैन आती है और उसे पूछती है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ चली गई थी जबकि पार्टी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वैन सोचती कि मैं तो सुहान के साथ गई थी, जो पार्टी से भी ज़्यादा मेमोरेबल था। तभी वहाँ पर चैन नाम का एक कस्टमर आता है और उन लोगों पर गुस्सा करता है। वैन कहती कि अगर तुम्हें हमारे डिज़ाइन से इतनी दिक्कत है तो मैं यहाँ से अपनी ड्रेस बनवाने की क्या ज़रूरत थी।
चैन उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वैन उसके सामने जाती है, जो देखकर मिन चैन से कहती है कि ये ऑफिस है, इसीलिए तुम यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चैन उनसे बदतमीजी करने लगता है। वैन अपना कंट्रोल खो देती है और चैन को पकड़कर पीटने लगती है। तभी वहाँ सुहान आता है। चैन उससे कहता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय पागल हो गई है, वो मुझे बेकार का पीट रही है। सुहान को वहां पर देखकर सभी डर जाते हैं। वेन सोचती है कि कहीं सुहान उसे ऑफिस से ना निकाल दे, इसलिए वो सुहान से बताती है कि चैन सबके साथ बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए मुझे उसे पीटना पड़ा। चैन कहता है लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं एक कस्टमर हूँ और तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, इसलिए तुम अपने एम्प्लॉय को यहाँ से निकाल दो। सुहान चैन से कहते कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले। हम तुम्हारे साथ अपनी कंपनी की डील टर्मिनेट करते हैं। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही वैन ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती कि इस बार फिर से सुहान मेरे लिए ये कर रहे हैं। चैन सुहान से कहते कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी से तुम्हारा अच्छा रिलेशन है। सुहान कहता है कि मुझे तुम जैसा घटिया पार्टनर नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। चैन कहता है लेकिन हम इतने साल से अच्छे पार्टनर हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो भी एक एम्प्लॉय के लिए। तभी वहाँ पर सुहान के गार्ड्स आते हैं और चैन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जो देखकर सभी एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं और सुहान से कहते हैं कि आपने हमारे लिए अपना पार्टनरशिप खत्म कर दिया, इसलिए अब हम हमेशा आपके साथ काम करेंगे और इस कंपनी के लिए जो हो सके वो अच्छे से करेंगे। सुहान उन्हें थैंक्स कहता है और वैन को अपने पीछे आने को कहता है। वैन सुहान से कहती है कि इन सब में वैन की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप इस पर गुस्सा मत करिए। सुहान कहते कि तुम जाकर अपना काम करो, मुझे मत समझाओ। वैन सुहान के पीछे उसके केबिन में जाती है और पूछती कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। सुहान कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा, क्या तुम भूल गई तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुहान वैन से गुस्सा रहता है और कहते कि अगर तुम रोज मेरे साथ खाना खाने का प्रॉमिस करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनकर वैन स्माइल करती है और मान जाती है। अब प्रेजेंट में वैन सुहान के साथ खाना खा रही होती है, उसकी नज़र सुहान पर ही होती है। सुहान इस बात को नोटिस करता है, उससे कहते कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना छोड़कर मुझे ही दिखती रहोगी। जो सुनकर वैन अपने होश में आती है और कहने लगती है कि वैसे आज तुमने मेरे लिए उससे अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली तो हमें बहुत नुकसान हुआ होगा, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। सुहान कहता है कि मैं वैसे भी चैन से अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहता था, इसीलिए मुझे तुम्हारे जरिए बहाना मिल गया। जो सुनकर वैन खुश हो जाती है और कहती कि तब तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। सुहान उसे बताता है कि वैसे मैंने तुम्हारी फाइटिंग देख ली थी, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। वह डरते हुए कहती है कि क्या तुमने सब देख लिया था। वो कहता है कि मुझे तुमसे और डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम मुझे भी पीट दो। वैन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो और मुझे सपोर्ट भी तो करते हो। सुहान कहता है कि तब तो तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ इतनी ही अच्छी रहना। वैन स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ चैन मीरा की मॉम के घर आता है और गेट ओपन करने को कहता है, लेकिन वो गेट ओपन नहीं कर रही होती तो चैन अपने गार्ड से दरवाजा तोड़ने को बोल देता है। तभी मीरा की मॉम बाहर आती है और चैन से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें वैन नहीं मिली। चैन उसे अपनी हालत दिखाते हुए कहता है कि ये देखो वैन ने मेरा क्या हाल किया है, इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अगर वैन मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। मॉम कहती कि तुम मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं तुम्हें वैन ला कर दूंगी। चैन कहते कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर इस बार वैन मुझे नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इधर वैन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी मीरा और उसकी मॉम उसे कॉल करती है और अच्छे से बात करने की एक्टिंग करने लगती है। वैन कहती कि तुम लोगों को अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम दोनों कैसी हो। मॉम कहती कि तुम हमें गलत समझ रही हो, हम तो बस तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिर तुम भी हमारी फैमिली हो। वैन भी उनसे मिलने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट डे वैन मीरा और उसकी मॉम के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर वो दोनों वैन को ड्रिंक ऑफर करते हैं। वैन मॉम का दिया जूस पी लेती है जिसमें ड्रग था, जो देखकर मीरा और मॉम खुश हो जाती है। तभी वैन अचानक से बेहोश हो जाती है और चैन वहाँ पर आकर उसे देखकर हंसने लगता है। मॉम कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब ठीक कर दूंगी, इसलिए अब तुम वैन के साथ एंजॉय करो। चैन उन लोगों को भेजकर वैन की तरफ बढ़ने लगता है, तभी वैन के मोबाइल पर सुहान का कॉल आता है, जिसे देखकर चैन उसका मोबाइल साइड कर देता है और वैन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम पर सुहान आ जाता है। चैन उसे देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर वैन से मिलने आया था, लेकिन सुहान तो उसे पीटने लगता है और बहुत मारता है। सुहान फिर वैन को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वैन सोकर उठती है, वो अपने आप को रूम में देखती है और लास्ट नाइट को याद करती है और कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीरा और मॉम मेरे साथ तक जा सकते हैं। अगर कल सुहान वहाँ पर नहीं आया होता तो मैं उस चैन को अच्छा सबक सिखाती, आखिर वो लोग मुझे समझते क्या हैं।
तभी सुहान उससे कहता है कि आज तुम बहुत गुस्से में लग रही हो, क्या बात है। और उसके पास बैठकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने लास्ट नाइट सब देख लिया था। वेन पूछती कि क्या तुमने मेरी ड्रेस चेंज की थी। वो कहते कि मैंने ही तुम्हें शावर भी दिलाया था। जो सुनकर वैन एम्बेरस होकर उसे मारने लगती है। सुहान कहते कि सोने से पहले शावर लेना अच्छा होता है, इसीलिए तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वेन कहती है कि तुम बेड पर क्यों सो गए थे, तुम सोफे पर भी तो सो सकते थे। सुहान कहते हैं कि वाइफ के बेड पर कंफर्टेबल नींद आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर सो गया। जो सुनकर वह स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मीरा और उसकी मॉम हॉस्पिटल आते हैं और चुपके से डैड के रूम में जाने लगते हैं। मीरा मॉम से कहती है कि आपको यकीन है ना, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम कहती कि तुम वो सब मत सोचो, बस मेरे साथ रहो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन अचानक से डॉक्टर वैन को कॉल करते हैं और बताते कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो गई है। वही सुहान भी नींद से उठकर ये सब सुन लेता है और वैन से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अब वैन सुहान के साथ हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे बताते कि तुम्हारे डेड की कंडीशन खराब हो गई थी, लेकिन अभी वो ठीक है और हमें उनका ऑपरेशन करना है, और उसके बाद ही तुम उनसे मिल सकती हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और वैन से कहते हैं कि अब तुम अपने डैड से मिल सकती हो। वैन जल्दी से डैड के पास जाती है और उन्हें हक कर लेती है। डैड कहते हैं कि मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो वैन को बताते हैं कि ये सब मीरा और उसकी मॉम ने किया है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मीरा की मॉम डैड के रूम में आती है और पिलो उनके मुंह पर रखकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। वैन कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों आपके साथ इतना बुरा कर सकते हैं। डैड उससे पूछते कि तुम तो ठीक हो ना। वैन कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। डैड उससे सुहान के बारे में पूछते हैं। वो बताती कि सुहान ने मेरी जान बचाई है और हमारी शादी हो चुकी है। फिर कहती कि आपका ऑपरेशन होने वाला था, इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा या बुरा। डैड कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अपने लिए किसी अच्छे इंसान को ही चूज करोगे। सुहान डैड से कहते कि आप फिक्र मत करिए, मैं एडल्ट हूँ, इसीलिए वैन का ख्याल अच्छे से रखूँगा। जिसके बाद वैन पुलिस को लेकर मीरा के घर आती है। मीरा की मॉम उन्हें देखकर डर जाती है और वैन से पूछती कि तुम इन लोगों को यहाँ क्यों लाई हो। वैन कहती है कि क्या आपने कोई गलती की है जो आप डर रही हैं। मॉम कहती कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। पुलिस मीरा और उसकी मॉम के पास आकर उन्हें अरेस्ट करते हुए कहते हैं कि हमें तुम दोनों के खिलाफ एविडेंस मिले हैं, क्योंकि तुम दोनों ने मर्डर करने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये बोलकर उन्हें ले जाते हैं। दूसरी तरफ वांग अपनी मोम के पास आता है और पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। मोम कहती कि हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, हमें किसी भी तरह वैन को इस घर से निकालना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है। देन वांग वैन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन पूछती है कि क्या तुम मुझसे पीटना चाहते हो। वांग कहते कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बस एक बार बता दो कि सुहान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं ये सब नाटक करने के लिए, फिर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगा और कार भी दूंगा। तभी सुहान आता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। वहाँ की बातों को सुनकर वैन उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे पीटने का शौक नहीं है तो दोबारा मेरे पास मत आना। ये बोलकर नीचे उतरने लगती है। सुहान उसे पूछते हैं कि वांग तुमसे क्या कह रहा था। वैन कहती कि कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने उसे समझा दिया। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। देन वैन सबके साथ डिनर कर रही होती है। तभी वांग ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने एक गेस्ट को आपसे मिलने बुलाया है। तभी जीनी नाम की एक लड़की आती है जो जियांग बनने की एक्टिंग करती है। उसे देखकर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि अब से तुम जियांग को परेशान नहीं करोगे, फिर ये सब क्या है। वांग और उसके मॉम कहते हैं क्योंकि यही असली जियांग है। मुझे याद है जियांग के बेक पर एक टैटू था और वही टैटू इसकी बॉडी पर भी है, इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि यही जियांग है। तब वैन वांग से कहती कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं रियल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी बेक पर टैटू है। जो सुनकर मॉम कहती कि ठीक है, हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि किसका टैटू रियल है और कौन फेक है। सुहान कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैन मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वाइफ को इस हाल में देखे। जिन्हें अपना टैटू सबको दिखाती है। ग्रैंडपा वैन से कहते हैं कि फिर तुम इस बात को किस तरह साबित करोगी कि तुम असली जियांग हो। वैन सोचती है कि क्या सच में मैं असली जियांग हूँ, क्योंकि मेरे बेक पर भी टैटू है। फिर वो लड़की कौन थी जो जियांग होने का क्लेम कर रही थी। सुहान उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी बॉडी चेक करे। वैन कहती है लेकिन मेरे बेक पर टैटू है, लेकिन जब मैं ऑर्फनेज में थी तो जल गई थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और क्या तुम इस बात से गुस्सा नहीं हो क्योंकि हमारा प्लान फेल हो गया। सुहान कहते कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा होना ही काफ़ी है। जो सुनकर वैन स्माइल करने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे वैन को परेशान करते हैं और उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी पर टैटू है और तुम हम लोगों से ज़्यादा सुंदर हो,
इसीलिए लोग तुम्हें हमसे पहले अडॉप्ट कर लेंगे, फिर हमारा क्या होगा। ये बोलकर वैन को धक्का देते हैं, जिससे वो पत्थर से टकरा जाती है और उसके बैक में चोट लग जाती है। प्रेजेंट में वैन सुहान से कहती कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। अब नेक्स्ट डे ऑर्फनेज की ऑनर सुहान के घर आती है, जहाँ पर सभी फैमिली और वैन भी होते हैं। वांग की मॉम ऑनर से पूछती है कि तुम्हें तो पता होगा कि असली जियांग कौन है। सुहान उन्हें वैन की बचपन की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि यही असली जियांग है। जैसे ही वैन उस फोटो को देखती है तो सोचती कि ये तो मेरी फ़ोटो है, लेकिन ये सुहान के पास कैसे आए। ऑनर उन्हें एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें बहुत सारे बच्चों के साथ जीनी और वैन भी होती है। वांग कहता है कि इसका मतलब जीनी ही जियांग है क्योंकि वो इन फोटोज़ में है और जियांग की तरह ही लग रही है। फिर वांग कहता है कि तो ये बात साफ हो गई कि जीनी ही जियांग है। सुहान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि असली जियांग कौन है, और अगर वैन जियांग नहीं भी है तो भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं और ग्रैंडपा के पास आते हैं। नेक्स्ट इन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ऑपरेशन रूम में होते हैं। वही बाहर से भी उनका वेट करते हैं। वांग की मम सुहान से कहती है कि वैन की वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी तुम इसे साथ लेकर आ गए। सुहान कहते कि आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडपा का ख्याल रख लूंगा। देन वांग और उसकी मम हॉस्पिटल से चले जाते हैं। देन डॉक्टर सुहान के पास आकर उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। देन भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देते हैं। दूसरी तरफ वांग अपनी मॉम के साथ घर आता है, जहाँ पर जेनी उनसे कहती है कि मेरी एक्टिंग अच्छी है ना। वांग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए वैन के जाते ही तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी के शेयर्स मिल जाएंगे। जो सुनकर जेनी खुश हो जाती है। तभी वैन और सुहान ग्रैंडपा को घर लेकर आते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर वांग की मॉम जल्दी से उनके पास जाती है और पूछती कि आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए, आपको वहाँ रेस्ट करना चाहिए था। फिर वैन से कहती कि तुम्हें घर आने को किसने कहा, तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हुई है। ग्रैंडपा उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरी तबीयत वैन नहीं तुम लोगों के कारण खराब हुई है, इसलिए तुम लोग वैन को सुनाना बंद करो। वैन और सुहान ग्रैंडपा को उनके रूम में ले जाते हैं। वांग अपनी मॉम से पूछता है कि ग्रैंडपा सब जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह वैन को इस घर से निकाल कर रहूंगी। तभी सुहान के पेरेंट्स आते हैं। वान की मॉम उन्हें बताती है कि सुहान ग्रैंडपा के साथ उनके रूम में है और उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो जियांग बनने की एक्टिंग कर रही है। और उसके पेरेंट्स अंदर आते हैं। सुहान और वैन उन्हें वेलकम करते हैं। सुहान उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने आने से पहले बताया क्यों नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। वैन सुहान से कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं आए। सुहान के पेरेंट्स जिनी से मिलते हैं और उसे जियांग समझकर उससे अच्छे से बात करते हैं। जीनी कहती है लेकिन सुहान ने तो किसी और से शादी कर ली है। मोम कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं सुहान का डिवोर्स करा दूंगी और तुम्हारी शादी उसे करवाऊंगी। ये बोलने के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद आधी रात में वैन जिनी से मिलती है। जिनी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जियांग नहीं हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ, बदले में तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। वैन स्माइल करते हुए कहती है कि हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में थे, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ सुहान का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस नैनी ने जियांग को पाला था वो मिल गई है, लेकिन वो सच बताने से मना कर रही है क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिस वजह से वो डर गई है। सुहान कहता है कि तुम किसी भी तरह उन्हें मना कर मेरे घर लेकर आओ। तभी वहाँ पर वैन आती है। सुहान उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन वैन उसे खुद से दूर कर देती है। नेक्स्ट डे वैन रूही से मिलती है। तभी वहाँ पर सुहान बुके लेकर आता है। सुहान को देखकर रूही खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है, लेकिन सुहान उस पर गुस्सा करता है। देन वैन बुके लेकर ऑफिस जाती है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसकी तारीफ करते हैं। रूही इसके पीछे आती है और कहती कि तुम्हारी वजह से सुहान ने मुझे ऑफिस से निकाला है। जो सुनकर मैंने उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो। रूही बताती कि अभी मैंने ये बुके सुहान के पास देखा था। तभी वहाँ पर सुहान का असिस्टेंट आता है और वैन से कहता है कि आपको बॉस ने लंच के लिए बुलाया है। तब सबको ये पता चल जाता है कि वैन ही सुहान की वाइफ है, जो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। और वैन सुहान के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पर सुहान रिंग निकाल कर उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वैन उसे हाँ बोल देती है। वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो लोग घर आते हैं, जहाँ पर सुहान अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो मैं वैन से प्यार करता हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। सुहान के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। सुहान कहता है कि वैन ही जियांग है और इस बात की विटनेस भी मेरे पास है। जो सुनकर वांग स्माइल करते हुए सोचता है कि सुहान के पास कोई भी एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट में मेरी मॉम ने सब जला दिया था। तभी सामने से नैनी व्हील चेयर पर आती है, जिसे देखकर वांग हैरान हो जाता है। और सुहान के पेरेंट्स नैनी को देखकर इमोशनल होते हैं और पूछते कि आपकी ये हालत कैसे हुई। फिर नैनी जीनी का टैटू देखती है और उसके बात करने के तरीके को देखकर कहती है कि ये जियांग नहीं हो सकती, वो इतनी बदतमीज़ नहीं थी।
जेनी गुस्से में कहती कि मैं ही असली जियांग हूँ, आप ओल्ड हो गई है इसलिए आपको ठीक से याद नहीं है। तभी वैन नैनी के पास जाती है और उनकी केयर करने लगती है, जिससे नैनी उन्हें पास की बात बताती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वैन नैनी के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और नैनी के सर पर जोर से मारता है और वैन को लेकर चला जाता है। प्रेजेंट में वैन को भी सब याद आ जाता है, वो इमोशनल हो जाती है। नैनी बताती कि ये सब वांग और उसकी मॉम ने किया है और लोगों ने मेरा पैर भी तोड़ दिया। अब सबको सच पता चल जाता है कि वेन ही असली जियांग है, जो सुनकर वांग काफी डर जाता है और कहने लगता है कि ये सब मॉम ने नहीं किया। तभी वांग की मॉम वहाँ पर आती है और उन्हें बताती कि ग्रैंडपा की डेथ हो गई है, जो सुनकर सभी जल्दी से ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वांग की मॉम रोने लगती है। तो सुहान के डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, ग्रैंडपा को कुछ नहीं हुआ है। तभी वैन वहाँ पर एक मेडिसिन चेक करती है और उन्हें बताती कि ये मेडिसिन ग्रैंडपा की नहीं है, जो सुनकर वांग और उसकी मॉम सारा ब्लेम वैन पर ही लगाने लगते हैं और कहते कि तुम ही ग्रैंडपा की मेडिसिन देखती हो। वैन कहती कि मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो, लेकिन ये सच नहीं है। सोहन ग्रैंडपा से कहता है कि अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आप उठ सकते हैं। ग्रैंडपा स्माइल करते हुए उठते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वांग और उसकी मॉम डर जाते हैं। ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि वांग ने मेरी मेडिसिन बदल दी थी। सबको पता चल जाता है कि वांग और उसकी मॉम ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे, ताकि वो लोग ग्रैंडपा को मारकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। ग्रैंडपा सबको बताते कि मेरी प्रॉपर्टी सुहान और वैन की होगी और किसी की नहीं। देन सुहान के गार्ड्स वहां पर आते हैं और वांग के साथ उसकी मॉम को भी ले जाते हैं। ग्रैंडपा खुश होकर वैन और सुहान से कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ, जो सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन उनकी वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहान वैन को रिंग पहनाते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियांग हो या वैन, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैन स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।